हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्रिप्टो करेंसी आप सभी लोगों ने सुना है, लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, या फिर बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, वो उसका रेट इतना हाई क्यों है, इसका रीज़न आपको पता है? अगर नहीं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ मैं आपको, और एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी ऐसी कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी है जिसके ऊपर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है। ये खुद में ही एक करेंसी है, यानी कि ये किसी देश की जो है पर्टिकुलर करेंसी नहीं है जिसको कि आप खरीद सकते हैं, ना ही इसको आप अपने हाथ में ले सकते हैं। ये एक डिजिटल करेंसी है, इसको हम ऑनलाइन करेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम अपने हाथ में ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिजिटल वॉलेट में सेफ रहता है, यानी कि आपके फ़ोन के वॉलेट में जो लोग इस पर इन्वेस्ट किए होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए काम आती है ये क्रिप्टो करेंसी। और फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ही एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, 5000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की डिमांड सबसे कितनी ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर करेंसी है वो बिटकॉइन है, इथेरियम है, और भी कई सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो कि अभी इस समय मौजूद हैं। 5000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स में काम आती है, और इसको आप ना ही अपने हाथ में ले सकते हैं, ना ही अपने जेब में रख सकते हैं। ये एक ऑनलाइन करेंसी है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब से हुई थी। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी को लाया गया था 2009 में। और फ्रेंड्स, 2009 में जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, उसको भी 2009 में ही लाया गया था। और इसको बिटकॉइन को इन्वेंट किया था सतोशी नाकामोटो ने। और उससे रिलेटेड एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जिन्होंने बिटकॉइन को इन्वेंट किया था उसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी कि उन्होंने इन्वेंट किया और अभी वो हैं भी इस दुनिया में कि नहीं, ये भी हमारे बारे में हमको नहीं पता कि सतोशी नाकामोटो कौन था, वो हैं भी या नहीं, कुछ भी उनके बारे में, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं है। तो है ना, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये फैक्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे भी बिटकॉइन से रिलेटेड ऐसी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ बिटकॉइन। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी इकाई, यानी कि सबसे छोटे जो अमाउंट होता है बिटकॉइन का, यानी कि 0 के बाद आप 8 डिजिट तक इसको ले जा सकते हैं। और जो सबसे छोटा डिजिट होता है, यानी कि जो सबसे लास्ट में होता है 1 डिजिट को, उसको हम सतोशी बोलते हैं। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप लिख लीजिए। यानी कि बिटकॉइन को हम 8 हिस्सों में अलग अलग बांट सकते हैं, जैसे कि हम 100 रुपये को बांट सकते हैं 1 रुपये तक। उसी तरीके से जो है हम बिटकॉइन को 8 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, और उनमें एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सतोशी बोलते हैं। सबसे छोटे यूनिट को हम उसमें सतोशी बोलते हैं बिटकॉइन के। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि बिटकॉइन इतना ज़्यादा महंगा क्यों है। इस समय बिटकॉइन का रेट, एक बिटकॉइन का लगभग 50 लाख रुपए है। तो क्यों इतना महंगा है बिटकॉइन का रेट? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हैं। इसी वजह से जो है बिटकॉइन इतना महंगा है। 21 मिलियन बिटकॉइन, सोच सकते हैं आप कि कितनी बड़ी दुनिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, अभी जो है अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में 18.5 मिलियन बिटकॉइंस जो है सर्कुलेशन में है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिलियन बिटकॉइंस और बचे हैं। 18.5 का खात्मा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कब ख़त्म होता है। ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग। फ्रेंड्स, बिटकॉइन माइनिंग आप लोगों ने सुना होगा, तो क्या आपको पता है कि बिटकॉइन माइनिंग होता क्या है? तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ कि बिटकॉइन माइनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी कई सारी ऐसी कंट्रीज जैसे कि चाइना, USA, रशिया, ये सब बिटकॉइन करते हैं, जिसमें कि चाइना 60% जो है बिटकॉइन माइनिंग पे फोकस करता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ही बड़े बड़े कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल होता है। और इस बिटकॉइन माइनिंग में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास बिटकॉइन है, आपने किसी को ट्रांजैक्शन किया, उसके द्वारा आपने किसी को भेजा। तो फ्रेंड्स, वो बीच के ट्रांजैक्शन में जो है ना, वो जो लोग बिटकॉइन माइनिंग करते हैं वो क्या करते हैं, बीच में जब ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो जितने भी बिटकॉइन माइनर्स होते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए ना एक मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। और जितने भी बिटकॉइन माइनर है, वो जो कैलकुलेशन है जो उसको पहले कर देते हैं, उनको कुछ रिवार्ड मिलते हैं। तो उसी को हम बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप कि बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है, बिटकॉइन माइनिंग क्या है और क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये सारे डाउट्स आपके आज की इस वीडियो के द्वारा क्लियर हो गए होंगे। और ऐसी और भी वीडियोस आपको चाहिए तो क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन बजाना होगा, ऑल पे क्लिक करना होगा। ऐसी ही और भी कमाल की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन